बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस की तरफ से फार्मेसी टेक्नीशियंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सेशन 2021-23 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्कस किया था और आज हम सेल वॉल के अलावा जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, न्यूक्लियन बॉडीज़, वोल्यूटिन और मैग्नेटोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल कैप्सूल से। Many species of cocci and bacilli bacteria secrete a sticky gelatinous layer of polysaccharides and protein around the cell wall. बहुत सारी स्पीशीज़ कोकाई और बेसिलाई बैक्टीरिया की वो सेक्रेट करते हैं, खुद ही बनाते हैं अपने अराउंड एक चिपचिपा सा और गाढ़ा किस्म की लेयर जो कि पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है अपनी सेल वॉल के बाहर। दिस लेयर इज़ कॉल्ड कैप्सूल। इस लेयर को हम कैप्सूल का नाम देते हैं। स्पाइरल्स बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल। स्पाइरल्स जो है वो कैप्सूल नहीं बनाते। जैसे कि हमने मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है मार्फोलॉजी वाइज बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल्स। तो कोकाई और बेसिलाई जो हैं ये दो फॉर्म जो हैं ये अपने अराउंड एक कैप्सूल बनाती हैं जो कि स्टिकी होता है, जिलेटिनियस होता है, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है। जबकि स्पाइरल्स बैक्टीरिया जो हैं ये अपने गिर्द कैप्सूल नहीं बनाते। ग्लाइकोकैलेक्स, अ लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज़ कॉल्ड ग्लाइकोकैलेक्स। तो कैप्सूल की जो लूज लेयर होती है इसको ग्लाइकोकैलेक्स कहा जाता है। इट कंटेन्स अ मास ऑफ टेंगल्ड फाइबर्स और डेक्स्ट्रिन, और इसके अंदर एक गुच्छा सा होता है उलझे हुए रेशों का जो कि डेक्स्ट्रिन का बना होता है। पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रिन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। These fibers help bacteria attach to surface of host, और यही फाइबर्स जो होते हैं बैक्टीरिया को मदद दे रहे होते हैं होस्ट की सरफेस से अटैच होने के हवाले से। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मे रेंडर द फूड प्रोडक्ट्स अनअट्रैक्टिव एंड डिसटेस्टफुल, और यही जो स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं अपने गिर्द जो है एक लूज लेयर कैप्सूल की बना रहे हैं, अगर ये फूड पे आ जाए तो फूड को बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं। कैसे? अनअट्रैक्टिव, अगर तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी किसी फूड में तो उसकी जो एक टेक्सचर है उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और उसका जायका भी ख़राब करने के ज़िम्मेदार होते हैं। हमने बैक्टीरिया की जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से सेल वॉल और कैप्सूल को डिस्कस कर लिया। अब हम इसके साइटोप्लाज्म में आते हैं जिनको हमने इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था शुरू में। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन लाइज द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इट इज़ सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी फ्लूइड। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स मुकम्मल तौर पे शफाफ नहीं होता, ये थोड़ा सा गदला होता है। एंड सेमी फ्लूइड, और मुकम्मल तौर पे फ्लूइड नहीं होता, हल्का सा सेमी फ्लूइड मीन्स जेल लाइक होगा। इट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं चारों, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये पाए जाते हैं। साथ इनके साल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक आइंस भी इसके साथ होते हैं। ऑल डिज़ोल्व्ड इन वाटर, पानी के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हल पजीर होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं। साइटोप्लाज्म के बाद हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं। The bacteria have no distinct nucleus and are hence called prokaryotes. बैक्टीरिया के अंदर वाज़ेह तौर पे अलग से न्यूक्लियस नहीं होता और यही वजह है कि ये प्रोकैरियोट्स कहलाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स लाई सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इट आल्सो लेक प्रोटीन। अगली बात यह है कि इनके अंदर प्रोटीन भी नहीं होता। द क्रोमोसोम्स रीजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लाइड, और वो रीजन जिसके अंदर क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वही रीजन जो है वो न्यूक्लाइड कहलाता है। प्लाज्मिड्स, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए।
ये क्रोमोसोम से हट के अलग डीएनए के रिंग्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया का कुछ डीएनए जो है वो क्रोमोसोम से हट के भी होता है। ऑल्दो दे कंटेन फ्यू जीन्स एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तहम इनके अंदर कुछ जीन्स होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है। तो फिर इनका क्या काम है? प्लाज्मिड्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज मैनी कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। ये इस हवाले से बहुत ही अहम है कि इनके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो ड्रग्स के अगेंस्ट इसके अंदर मुज़ाहमत पैदा करते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर। यही वजह है कि इनको आर फैक्टर भी कहा जाता है। और जो है ये रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगली बात यह है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बैक्टीरिया का जो उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो रेबोसोम्स हैं। रेबोसोम और बॉडीज़ ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो ये आरएनए और प्रोटीन पे मुश्तमिल बॉडीज़ होते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इनका ताल्लुक जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस से है। चाहे ह्यूमन सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन फार्मिंग फैक्ट्रीज़ के तौर पे जानी जाती हैं। और ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं और आरएनए और प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इन्फ्लुएंस बॉडीज़। Globules of starch, glycogen and lipids in the cytoplasm are called inclusion bodies। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्लोब्यूल्स होते हैं, रेबोसोम से कुछ बड़े होते हैं और ये स्टार्च और ग्लाइकोजन और लिपिड्स पे मुश्तमिल होते हैं। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टारवेशन। और ये यूँ समझें कि बैक्टीरिया अपने अंदर जो है खुराक को ज़ख़ीरा करके रखता है, स्टारवेशन के पीरियड में फिर इसको इस्तेमाल करता है। स्टारवेशन का पीरियड क्या है? बाज़ औक़ात बैक्टीरिया को ऐसे हालात में सर्वाइव करना पड़ जाता है कि बाहर का माहौल उसके लिए नुकसानदेह होता है, तो वो अपने गिर्द स्पोर बना के बाहर के माहौल से अपना ताल्लुक़ मुनक़ता कर लेता है। तो अपने अंदर यही जो स्टोर न्यूट्रिशन है इसको फिर खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो वो जो उसका पीरियड है इसको पीरियड ऑफ स्टारवेशन कहते हैं। और इसी पीरियड के दौरान ये बाहर से खुराक लेने की बजाय उसी अपनी स्टोर न्यूट्रिशन को अपनी एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वल्यूटिन। वल्यूटिन दे आर डिपोट्स ऑफ फास्फेट। तो ये फास्फेट के छोटे छोटे ज़ख़ायर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। वल्यूटिन स्टेन डीपली विद डाइज सच एस मिथाइलिन ब्लू की डाई से इसके जो है वो स्टेन भी किया जा सकता है। देयर प्रेजेंस इन डिप्थीरिया बैसिलस असिस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। और ये वल्यूटिन जो है ये डिप्थीरिया के बैसिलाई में पाए जाते हैं और उसके आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में बहुत ही मुआवनत कर रहे होते हैं। मैग्नेटोसोम जो है नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बैक्टीरिया का। इट हेल्प सर्टेन बैक्टीरिया ओरिएंट देमसेल्फ टू द इन्वायरमेंट टुवर्ड देयर प्रेफर्ड हैबिटेट। और ये जो है बैक्टीरिया को हेल्प दे रहे होते हैं ताकि उनकी सिमत का तयन करें टू इन्वायरमेंट टुवार्ड देयर प्रेफर्ड हैबिटेट, उस इन्वायरमेंट की तरफ जहाँ का मस्कन उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये समझें कि ये इनकी सिमत का तयन करता है कि किस तरफ जाके आपके लिए जो मस्कन होगा वो फ़ायदेमंद होगा। यूँ समझें कि एक किस्म की इसके अंदर हिस्स होती है जो उसकी सिमत का तयन करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बैक्टीरियल कंपोनेंट्स जो हैं उनको स्टडी किया। इनमें हमने बैक्टीरिया के कैप्सूल को देखा, उसके बाद हमने बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को देखा, फिर हमने बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स को देखा, प्लाज्मिड्स को, राइबोसोम इन्क्लूडिंग बॉडी और वल्यूटिन को, और एंड पे मैग्नेटोसोम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन और उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।